एएम न्यूज की टीम आई है, देखिए अंधेरी ईस्ट में, जहां पे एक बहुत ही पुराना गौशाला है जो कम से कम 40 साल पुराना है, जिसके जो करता धरता है ब्रह्मश्री श्री देवराहा भरतजी योग निकेतन गौशाला नाम से है। ये 40 साल पुराना है। अभी इस समय उनके भरत जी ही है जो इसके देखरेख कर रहे थे। अभी थोड़े ही दिन पहले उनका देहावास हुआ है। उसके बाद यहाँ के कुछ लोग हैं जो मिलके यहाँ पे इस गौशाला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी अपनी पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से गौशाला की देखरेख करते हैं और इस गौशाला में क्या क्या एक्टिविटी चलती है और गौशाला के विषय में भी कुछ जानते हैं कि ये कैसे कैसे इसको संभाला जाता है। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए और यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं नीरज शर्मा, मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ और विगत 1 साल से मैं यहाँ के सेवाधारी हूँ। और हम कहा जाए तो हम छोटे मोटे गुरु के सेवक थे और हमारे गुरु जी वृंदावन में कभी 5 साल से 2020 से 2025 तक वहाँ पे तप जब काफ़ी उन्होंने सेवा किया और वहाँ पे करीब विगत 1 साल पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उनके कार्यभार को लेके यहाँ पे हमारी उनकी गुरु माता हैं जो यहाँ का देख रेख उनके संनिध में चल रहा है। और उनके सुपुत्र जो बोले छोटे सरकार बोला जाता है योगानंद महाराज जी यहाँ के जो देख रेख करते हैं और यहाँ के मेन मैनेजमेंट चलाते हैं। और उस मैनेजमेंट में हमारे अशोक तिवारी करके हैं और मेन सेक्रेटरी हमारे जीतू भगत जी हैं और सारे भक्त हमारे सुभाष जी हैं। सब लोग मिल के इस गौशाले को चला रहे हैं और सभी प्रांत के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं मतलब अपने शरीर के अपने दुख सुख को काटने के लिए यहाँ पे सब लगे हुए हैं और उनका भला भी होता है और अच्छा भी होता है। और यहाँ पे हर शनिवार को भंडारा सुंदरकांड होता है और बाकी यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को भंडारा होता है और सत्यनारायण भगवान का कथा भी होता है। ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे 40 गायें हैं। बाबा जी के बारे में कुछ बताएंगे कि बाबा जी कहाँ से थे और कैसे थे। बाबा जी ऐसे तो हमारे देवरिया से थे, देवरिया गोरखपुर से थे हमारे बाबा। और इनका नाम बोला जाए तो इनका उम्र कोई अता पता नहीं है। देखा जाए तो ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा का अगर बात किया जाए तो बहुत ही परम पूज्य परम शक्ति, इस दुनिया में ऐसा कोई संत ना हुआ है ना होगा ना हो। तो उनके परम पूज्य संत श्री भरतदास जी महाराज जो शिष्य थे उनका भी बहुत बड़ा ही शक्ति था और जप तप थे। और उनका महायज्ञशाला है यहाँ पे जो कि यहाँ पे जप तप हमेशा वहाँ पे दोनों टाइम सुबह शाम करते थे और वहाँ से जनता के समन करते थे दुखों का। आप लोग हर शनिवार को यहाँ पे पूजा पाठ और सुंदरकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं और सब करते हैं। ये सब जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्था की देखरेख कैसे हो पाती है? इसमें काफी पैसे खर्च होते होंगे, ये सब कौन देखता है? देखिए बोला जाए तो आप ये बहुत बढ़िया बात आपने हमको बताए। यहाँ की व्यवस्था हमारे श्री ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा की कृपा पास श्री भरतदास जी महाराज, कोई बोल नहीं सकता, हम कह नहीं सकते कि यहाँ व्यवस्था कैसे चल रही है। बहुत ही व्यवस्था देखा जाए आप ढूंढ लोगे तो कुछ यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है, सब अपनी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा से चल रही है। आप और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है बाबा जी के लिए और यहाँ पे उनकी क्या सेवा है। सर आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे मैं देखा पूजा पाठ करा रहे थे, आप कब से यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं और जो हर शनिवार होता है उसमें भी आप करते हैं कि सिर्फ आज के दिन आए थे? हमारा नाम है रामजी महाराज तिवारी। मैं आश्रम से करीब 18 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और हर पूर्णिमा को भगवान की कथा करने के लिए मैं आश्रम में पधारता हूँ। यहाँ की जो सेवा होती है ये बहुत अद्भुत सेवा है। हम लोग जगह जगह जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो भरत देवराहा के नाम से प्रसिद्ध गुरु जी ने जो व्यवस्था बनाई है भक्तों के द्वारा, बड़ी अद्भुत व्यवस्था होती है। रात दिन लोग सेवा करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ऐसे गौशाला होंगे लेकिन मैंने जो यहाँ पर गाय की सेवा करते हुए लोगों को देखा है, ऐसी बहुत कम गौशाला है जहाँ इतनी विधिवत सेवा होती है। इनको टाइम पे पानी, टाइम पे चारा, कोई अगर गौ बीमार है उसके लिए भक्त लोग तन मन धन से जुड़े रहते हैं, खूब सेवा करते हैं और बराबर से होती निरंतर सेवा होती है। गुरु जी अभी पिछले वर्ष ही हमारे सबके बीच में नहीं रह गए,
और वो लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी सब भक्तों के ऊपर है, कृपा होती है। सभी लोग अपना संकट, अपना दुख और कष्ट लेकर के गुरु जी के दरबार में आते थे और भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती थी। सभी लोगों के ऊपर गुरु जी की कृपा रहती थी। भगवान की कृपा से सब लोग सुखी संपन्न आनंद से रहते थे। और इन गायों की सेवा करना, ये सब भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं, जो जिससे हो सकता है तन मन धन से जो भी व्यवस्था रहती है सब लोग लगे रहते हैं। ये जन कल्याण है जी, गुरु जी ने जो जन कल्याण के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था, सब लोगों की सेवा के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई कि सारे देश के लोग सुखी हो, क्षेत्र के लोग सुखी हो और उनको मिले। यहाँ पे नित्य यज्ञ होता है। हर नवरात्रि में 2 यज्ञ होते हैं। नवरात्रि का जब समय आता है, दोनों नवरात्रियों में यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ होती है, भक्त लोग आते हैं, भंडारा भी निरंतर चलता है। और ये देवराहा बाबा सरकार की कृपा है। इनके विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनको पहचान की कोई मोहताज वाली बात नहीं है। आज से नहीं, पहले से देवराहा बाबा का तो बहुत प्रसिद्ध और हमेशा से इनकी बात लोग करते आए। मीडिया वाले पहले भी पहुंचते थे, तो बाबा जी की तो अद्भुत कृपा है। और उनकी कृपा से ही, ऐसे नहीं मुझे लगता है भारतवर्ष में उनके 100, 200, 500, 1000 से ज्यादा आश्रम होंगे और सारे आश्रमों की व्यवस्था विधिवत चल रही है। तो देवराहा बाबा सरकार की कृपा से और गुरुदेव भगवान की कृपा से सारी व्यवस्थाएं चल रही है। उनकी कृपा से सब कुछ होता है और इसी तरह सब लोग लगन से लगे रहें। और ये निरंतर हमारा यही विचार है, हम तो सेवा में तत्पर हैं। गुरुदेव हमेशा हमको बुलाते थे और जो शिक्षा देते थे उसके आधार पर मैं आज भी निरंतर सेवा में तत्पर हूँ। कभी भी गुरुजी बुलाते थे तो हम आ जाते थे और अभी भी माताजी हमको आदेश करती हैं, कितना भी व्यस्ततम समय हो लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके जरूर आता हूँ। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भक्तों से निवेदन करता हूँ कि सेवा निरंतर इसी तरह चलती रहे और गुरु जी के मार्गदर्शन में आप अपने सभी भक्त लोग सेवा में तत्पर रहे और सेवा करते रहो। निरंतर ये सेवा चले और गौ सेवा होती रहे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। और जानते हैं सुभाष जी से, उनका क्या कहना है? आप भी इसमें काफी समय से लगे रहते हैं, आपका क्या कहना है कि बाबा जी की जो कृपा है उसकी वजह से ये गौशालाएं वगैरह चल रही है? नहीं, उनके ही कृपा से सब चल रहा है। देवराहा बाबा है, उनका ही कृपा है। हम सब तो मार्गदर्शन करते हैं, छोटे मोटे अपना व्यवस्था अपना देखते हैं, जो भी कम पड़ता है ये देख लेते हैं। उनकी कृपा है। खाने पीने का लगभग कितने लोग हर शनिवार को भंडारे में आ जाते हैं? 150, 200, 250, कभी 300, जैसा कोई आगे पीछे हो जाता है। मगर यहाँ जो भी भंडारा बनता है कम नहीं पड़ता है। जो भी भंडारा बनता है छोटा मोटा, मगर कम पड़ता ही नहीं। क्या नाम है आपका पूरा? सुभाष यादव। आपका क्या नाम है पूरा? आपका क्या यहाँ पे रोल रहता है? यहाँ आश्रम में क्या क्या करते हैं आप? बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामहर जी महाराज की जय। हम लोग आश्रम में सब लोग मिल के गौ सेवा, पत्तल उठाना, गोबर उठाना, झाड़ू मारना, गाय को साफ करना, सब सेवा। और हमारे आश्रम का मेन ये है कि किसी को एक पैसा दिया नहीं जाता है। यहाँ पर सब लोग निस्वार्थ और निःशुल्क सब लोग सेवा करते हैं, नौकरी भी और नौकरी भी करते हैं। अपनी रोजी रोटी देखते हुए टाइम पर सब लोग आके और अपनी गायों का, हमारे पास कम से कम 30 गाय अपना गिर की हैं और 15 साहिवाल हैं, लेकिन कभी किसी को एक पैसा दिया नहीं जाता। यहाँ पर दूध और घी और यहाँ तो परमानेंट नहीं रखा गया। यहाँ का दूध घी बिकता है, सब हम लोगों में सेवा में बढ़ता है। जिसको आवश्यकता है, गरीब है, निसहाय है, उसको दिया जाता है, उसको घर पहुंचा दिया। यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं रखा गया है कि जो गायों की देखरेख से कर सके? कोई परमानेंट नहीं है, सब परमानेंट। अगर कोई नहीं किसी दिन पहुंच पाएगा तो फिर गायों की देखरेख ठाकुर जी बुला लेते हैं। महाराज जी का ऐसी कृपा है, यही चमत्कार। तो कोई गया आज नहीं, 40 साल का रिकॉर्ड है कि एक जन गए तो 3 जन आ जाते हैं। एक जन की सेवा फेल हुई। अपने आप को ये दिखाना चाहे यहाँ पे कि मेरे बिना, मैं बहुत बड़ा सेवा वाला हूँ, मेरे सिवा के बिना अगर यहाँ पे देखा दे कोई करके मैं जा रहा हूँ, उसके बदले में यहाँ पे दूसरा कोई नहीं आ गया तो एक 40 साल का रिकॉर्ड है। जो इच्छा होगी वो आप प्राप्त, हम लोग जो चाहे बस वही हो जाता है।
बोलो श्री सत गुरुदेव भगवान तो ये थे हमारे बीच महर्षि देवरा बाबा जी के योगशाला के कुछ लोग, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सब लोग सेवा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे गायों की सेवा करते हैं, यहाँ की साफ सफाई करते हैं, गायों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, गायों का दूध दूहते हैं, बाकी यहाँ पे और भी जो भी सामाजिक कार्य करते हैं रहता है उसको करते हैं। महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे आश्रम में आती हैं, कैसे सेवा करती हैं और कितना अच्छा लगता है। माता जी, आपका पूरा नाम क्या है और यहाँ पे आश्रम में जब आते हैं तो सेवा करके आपको कैसा लगता है? पहले मैं जयकारा लगाती हूँ, देवरा सरकार की, अम्बे मात की, सच्चे दरबार की, सच्चे सरकार की, हनुमान जी महाराज की। यहाँ का सेवा है भैया, हमको 20-25 साल हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन विश्वास करना चाहिए। इतना अच्छा सेवा हम लोग आते हैं, 10 दिन आते हैं, गौ सेवा करते हैं, बाबा सेवा करते हैं, जो रहता है करते हैं। और इतना अच्छा हम लोग देखे, इतना उम्र हो गई लेकिन टनाटन ऐसी बाबा की कृपा है। बहुत अच्छा यहाँ का दरबार चलता है भैया, कोई शिकायत नहीं, कोई राग दोष नहीं। हम लोग बहुत अच्छे से, मेरे भगत जगत सब अच्छे हैं, हम लोग भगवान का कृपा बहुत चल रही है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं सोच ही नहीं सकी कि मेरा कुछ काम होए। मेरे गुरुजी इतने सच्चे थे, हम लोग के छोड़ के चले गए, फिर भी ऐसा लगता नहीं गए हैं हमारे साथ हमेशा। हम साल अरे बेटा का शादी की, ऐसा नहीं लगा कि शादी में कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, गुरुजी हमेशा साथ थे। बहुत अच्छा हुई शादी मेरा और बहुत अच्छा कारोबार चल रहा बेटा। हम लोग बहुत सदा सुखी है, आप लोग लगी है, जो तुम्हारे हैं सबके लगाइए। अच्छा अरे चैनल है, भक्ति चैनल नाम रखिए चैनल का। और बहुत यहाँ कोई बात का दिक्कत नहीं। भजन सुनाऊं का एक कि नहीं? सुना दो ना, हिंदी में गाओ 2 लाइन। गाओ ना, भजन गाओ, भजन।